कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो महंगाई कम कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। भाजपा जब से आई है महंगाई ज़्यादा हो गई है। इससे पहले कौन से सारे लोग 70 साल में सरकारी नौकरी कर रहे थे जो अब छूट गई 14 के बाद। उससे पहले तो सब बेरोजगार ही थे। जो अच्छी शिक्षा जिनके पास थी उनको रोजगार मिला, जिनके पास नहीं थी वो आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। चाहे रोजगार तो है ही है, लोग करना नहीं चाहते। और उन्हें तो प्रधानमंत्री का विधायक बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। जब तुम लोगों के साथ जुड़ोगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं लड़ोगे तो तुम क्या सोचते हो वैसे बन जाएंगे। और लोगों से जुड़ तो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करके। कहाँ जोड़ रहे हैं वो? कैसे जोड़ेंगे? उधर जोड़ रहे हैं श्रीलंका साइड में बॉर्डर जोड़ रहे हैं। या अपने जहाँ घर में पहले तो जोड़ लो। दिल्ली में कोशिश तो कर रहे हैं ना। दिल्ली में 15 साल की सत्ता से में थी आपकी, कितना जोड़ा? दिल्ली में पहले जोड़ो, फिर तुम श्रीलंका के बॉर्डर तक जोड़ने जाओगे। बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई भाजपा के आने से। ये हमें तो नहीं लग रहा। जैसे अब पीछे केजरीवाल साहब कह रहे थे कि मैं बिजली का बिल हाफ कर दूंगा, पानी माफ़ कर दूंगा। शीला दीक्षित की सरकार में 55 दिन से लेकर 65 दिन का बिजली का बिल आता था। ये आए 28 दिन से लेकर 31 दिन का आने लगा, तो पब्लिक को लग रहा कि हाफ हो गया बिजली का बिल। यही सब समस्या है। फिर जब दिन कम हो जाएंगे तो बिजली के बिल अपने आप कम हो जाएंगे। मतलब आपको महंगाई नहीं है लग रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। आपको क्या लग रहा है, महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं, हमको भी नहीं लग रही महंगाई। नहीं महंगाई नहीं। अदर कंट्री से फिर भी हमारे यहाँ ठीक है। महंगाई का अगर देखा जाए तो अदर कंट्री से फिर भी अपने यहाँ इंडिया में ठीक लग रहा है मुझे। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो महंगाई कम कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। भाजपा जब से आई है महंगाई ज़्यादा हो गई है। इससे पहले कौन से सारे लोग 70 साल में सरकारी नौकरी कर रहे थे जो अब छूट गई 14 के बाद। उससे पहले तो सब बेरोजगार ही थे। जो अच्छी शिक्षा जिनके पास थी उनको रोजगार मिला, जिनके पास नहीं थी वो आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। चाहे रोजगार तो है ही है, लोग करना नहीं चाहते। चांदनी चौक में इतनी दुकानें हैं, जिनको नौकरी चाहिए कोई ना कोई लगवा रहा है और लोग कर रहे हैं। जिनको नहीं करना हो तो किसी चौराहे पे खड़े होकर कहेंगे हम तो बेरोजगार हैं और ज़िंदगी भर बेरोजगार रहेंगे। जब काम नहीं करोगे आप तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? जिनको नौकरी करनी है उनके लिए चांदनी चौक में है, करना चाहते हैं उनको रोजगार मिलता है। अब जिनको काम ही नहीं कर रहा हो तो ज़िंदगी भर बेरोजगार ही रहेगा। अच्छा, तो 2024 को लेकर अगर बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? किसे देखना चाहते हैं? 2024 के आप 2014 से लेकर 29 के बाद की बात करो, कौन रहेगा? अभी तो मोदी जी हैं, वही रहेंगे। 24 में कौन आना? 29 की पूछो, 24 तक तो मोदी जी रहेंगे। क्यों मोदी जी क्यों चाहिए? यार अच्छा लग रहा है, उनका सारा काम अच्छा लग रहा है। अभी लोगों का भरोसा है, जीत रखा है भरोसा। लोग वोट देंगे, जीतेंगे। वही क्या भरोसा जीत रखा है? जो उन्होंने आज तक का काम किया वो अच्छा लग रहा है, लोगों को भरोसा है। अभी भरोसा महंगाई पर बात नहीं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा हुई है। रोजगार नहीं दिया लोगों को जो वादे किए। सरकारी नौकरी कौन से डीएम एसडीएम हो रहे थे 2014 से पहले? सारे तो प्राइवेट ही कर रहे थे। जिनको करना है वो आज भी कर रहे हैं, जो उससे नहीं करना वो चौराहे पे खड़ा होकर बेरोजगार वो ज़िंदगी भर बेरोजगार ही रहेंगे जब तक। आप क्या सोचते हैं 24 को लेकर अगर बात करें तो देश में जो समस्याएं हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, लोग कहते हैं कि भाजपा के आने से महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब पीएम को लेकर 24 में क्या सोचते हैं? देखिए पीएम जी तो अभी अच्छा ही, आगे के लिए भी अच्छा ही रहेगा। ये भी अभी तो जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो भी आगे के लिए भविष्य के लिए अच्छा ही काम करेगा। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आने दिया आज तक। जो भी काम किया अच्छे सिस्टम से काम ले, हर चीज़ सिस्टम से काम चल रहा है। बहुत कुछ सिस्टम से काम हो रहा है। जैसे वो सिस्टम ऐसा था नहीं पहले, वैसा सिस्टम हुआ है। आज पैसा निकालना होता था, पहले लोग को तो लाइन में लगना पड़ता था, बैंक से जाना था तो लाइन में। आज का हर चीज़ मोबाइल से हो रहा है। सब डिजिटल इंडिया कर दिए। ये तो पहले था ही नहीं। 10 साल पहले तो कुछ भी सबको लाइन में लगना पड़ता था। इसलिए पहले से तो बेटर है हमारे लिए। महंगाई भी कोई खास नहीं, जैसा कमाई है वैसे महंगाई है, उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है। मतलब महंगाई नहीं है क्या? अब डिजिटल की बात करें, डिजिटल में पहले राशन वगैरह बंटता था, लोग कोटेदार राशन बांटते भी नहीं थे और खा जाते थे। पूरा का पूरा राशन खा जाते थे। आज लोगों को मोबाइल में ही देख के पता चल जाता कि हमारा राशन निकला कि नहीं निकला, इस महीने का राशन हमने निकाला कि नहीं निकाला।
अब उसमें से कुछ कमियां रह जाती हैं, सुधरते सुधरते सुधरता है। अब कुछ लोगों का अभी भी कुछ गलत है, उसमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे। राशन कार्ड जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनका कट रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो एकदम से नहीं सुधर जाता, लेकिन अब स्टार्टिंग है तो उसमें सुधार काफ़ी बेहतर है। हम ये मान के जो 90% तक सुधार है, 10% ही गड़बड़ी बची है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है 24 में उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है इससे? राहुल जी को अगर भारत जोड़ना होता तो यूपी में ही दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें वहाँ कर्नाटक नहीं जाना चाहिए था। अगर भाई अपनी सीट छोड़ के 1200-1500 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़ रहे हो तो कुछ आपके अंदर कमियां हैं ना। आसपास वाले, अगर आपके गांव वाले, जिस गांव में अगर आप रहते हो वहाँ का कोई आपके साथ नहीं है, आपको 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो क्या भारत जोड़ा आपने? भारत जोड़ने का क्या मतलब है? भाई यूपी से चुनाव लड़ रहे थे 3 बार 4 बार जो भी सांसद रहे हों, उसके बाद ऐसा क्या टाइम आ गया कि तुम्हें 1200-1500 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है? तो कुछ तो आपके अंदर कमी है, तभी तो जाना पड़ रहा है। जहां आपको लगे, लोगों को लगेगा कि ये आएगा कुछ करेगा, वही लोग तो अपनी सीट छोड़ के भागते हैं, फिर अपना गांव छोड़ के भाग जाते हैं। उन्हें कहते हैं तड़ी पार। लेकिन बात करें भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने की सोच रहे हैं। कह रहे हैं 24 में युवा राहुल गांधी को चाहता है। सोचने का तो मैं भी सोच रहा हूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ, पर बनूंगा? हम तो अभी एमएलए नहीं बन सकते, निगम पार्षद नहीं बन सकते, तो सोचे तो हमारी भी प्रधानमंत्री बनने की है। पर जो बन सकते, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी का बात करने का जो तरीका है ना, वो पब्लिक सोचती है राष्ट्रवाद पे बोलो, वो बोलते हैं दूसरे वाद पे। तो कहाँ से जाएंगी वो? जिस तरफ पब्लिक की जो हवा है उस तरफ नहीं चलोगे, तुम दूसरी हवा बहाओगे तो कैसे जाओगे? तो तुम जहाँ हो वहीं रहोगे। तुम लिखे नेता हैं, वो बड़ी पार्टी के नेता हैं। गांव में बुजुर्ग कहते थे, बहुत पढ़ लिया तो घर से गया, कम पढ़ लिया तो घर से गया, ज़्यादा पढ़ लिया तो हर से गया। मतलब हल चला नहीं सकता, और इतना पढ़ा लिखा है कि घर से भी गया। तो उतना पढ़ा लिखा बनो कि कुछ करो। तो वो दोनों से गए हुए हैं, घर से भी गए हुए हैं और हल से भी गए हुए हैं। मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो क्या है? वो तो बहुत पहले करनी चाहिए। अब चक्कर ऐसा है ना, जो उनका विश्वास था यहाँ की पब्लिक की, आवाम का, वो विश्वास कांग्रेस के ऊपर से हटता जा रहा है, क्योंकि उनकी बयानबाजी ऐसी रहती है। क्यों बयानबाजी कैसी रहती है? अच्छा भाषण देते हैं। भाषण देना चाहिए इंडिया के पक्ष में, तब दे देंगे पाकिस्तान के पक्ष में, तो कहाँ से उनकी सुनी जाएगी? उस बयानबाजी को लोग उल्टे समझते हैं, तो उनको तो कोई देने वाला नहीं। उनका दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, कुछ बढ़ना नहीं है उनका। क्या नाम है चाचा, बोलेंगे? तो राहुल गांधी की भाई साहब कह रहे हैं कि भाषण उनके ऐसे होते हैं, अजीब भाषण, बोलना कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, राहुल गांधी सत्ता में रहा है बहुत दिन। ऐसा नहीं कि नहीं, आज मोदी तो अब 5 साल 20 साल से है ना। पहले तो कांग्रेस के ही तो सरकार थे ना, राहुल गांधी की तो सरकार थे, प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, उनका सब कुछ थे। ठीक है, पब्लिक चाहे चेंज किया, इस बार देखते हैं चेंज करके आगे होगा 2029 के बाद जो भी होगा, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एमसीडी के ही चुनाव हुआ, अभी भी कोई ये थोड़ी कि कौन जीतेगा नहीं, किसी को पता नहीं है। अभी तो इसमें टक्कर ही चल रहा है ना। जैसे आप पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गए, चेंज हुआ ना, वहाँ भी तो उनका सरकार था ना, कांग्रेस का, कि नहीं था? बीजेपी के 1 बार 2 बार था, लेकिन कांग्रेस के तो कंटिन्यू सरकार था। चेंज हुआ ना, सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक जिधर जाना चाहता है उधर सब कुछ होता है, और पब्लिक उसी हिसाब से जाता है जो देखा जाता है कि नेता की क्या है नहीं है, बोलने का, जो काम करके देगा, इसके हिसाब से काम होते हैं। ठीक है सर। कांग्रेस ने दिल्ली में अपना कोई प्रत्याशी ढंग का उतारा नहीं, अपने आप ही छोड़ रहे हैं मैदान, तो कहाँ से जीतेंगे वो? और उन्हें तो प्रधानमंत्री का, विधायक बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। जब तुम लोगों के साथ जुड़ोगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं लड़ोगे, तो तुम क्या सोचते हो वैसे बन जाएंगे? और लोगों से जुड़ तो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करके, कहाँ जोड़ रहे हैं? वो कैसे जोड़ेंगे? उधर जोड़ रहे हैं, श्रीलंका साइड में बॉर्डर जोड़ रहे हैं, या यहाँ अपने जहाँ घर में पहले तो जोड़ लो। दिल्ली में कोशिश तो कर रहे हैं ना। दिल्ली में 15 साल की सत्ता में थी आपकी, कितना जोड़ा? दिल्ली में पहले जोड़ो, फिर तुम श्रीलंका के बॉर्डर तक जोड़ने जाओगे, तो वहाँ से स्टार्ट करोगे या अपने गांव से पहले स्टार्ट करोगे? जहाँ रह रहे हो पहले वहाँ से स्टार्ट करो, फिर आपके साथ 10 आदमी जुड़ेंगे, जब उनको अच्छा लगेगा आपका विचार। तो सर पूरा भारत जोड़ रहे हैं ना, घूम घूम के चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ये दिल्ली से स्टार्ट करना चाहिए ना, जोड़ तो हो रहे हैं बॉर्डर से। क्या नाम है आपका?
कोई बात नहीं, हमको बोले महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर लोग कहते हैं कि चर्चा नहीं होती। कभी घट नहीं सकती। महंगाई घटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार दे दो, महंगाई लगेगी ही नहीं। जिसके पास जेब खर्चे के लिए पैसा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई उसके लिए है जिसकी जेब में पैसा ना हो। हम 5 रुपए की चीज़ लेने जाते हैं, हमें नहीं मिलती है तो हमें महंगी लगती है। हमें सामान मिल गया, हमें काहे क्यों महंगाई लगेगी। व्यापार दो, रोजगार दो, किसी को कुछ नहीं लगेगा। कोई सरकार महंगाई को नहीं घटा सकती। वो घटा सकती है जो काम धंधे बंद कर देगी, बोले घर में बैठो, तुम्हारे को मतलब है महंगाई अपना आप घट गई। मतलब आपको नहीं लगता कि महंगाई है देश में? किस चीज़ का महंगाई? रोजगार नहीं है, इसलिए जिन आदमियों पे रोजगार नहीं होता उन्हें महंगाई लगती है। एक मजदूर काम करता है, उसे काम मिल गया, उसके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि वो दूध भी ले जा रहा है, सब्जी भी ले जा रहा है, बच्चे को पाल भी रहा है। जिसको काम नहीं मिल रहा है उसके लिए महंगाई है, क्योंकि वो कुछ लेके नहीं जा पा रहा है। इकोनॉमिक्स खूब समझते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं समझते। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ है तो भी समझते हैं। जब जेब में पैसा होगा तो महंगाई कुछ नहीं है। आज मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं भी सामान लेने जाऊंगा ना, तो मुझे महंगाई मिलेगा। और जब मैं लेने ही नहीं जाऊंगा तो महंगा कौन बेच लेगा। और बेरोजगारी की आप कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है। राहुल गांधी इसी चीज़ पर बोलते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो महंगाई कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। सब बेकार बातें करती है। कोई पार्टी भी महंगाई को बंद नहीं कर सकती। लॉकडाउन करा दो, दोबारा से महंगाई अपना आप घट जाएगी। ना जेब में पैसा होगा, ना मार्केट में आएगा, ना खर्च होएगा। अच्छा, तो 2024 की अगर बात करें, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार देना चाहिए। कोई भी आदमी जब भी इलेक्शन लड़ता है, हमेशा चाहे मनमोहन सिंह जी आए और चाहे मोदी जी आए, विकास के मुद्दे पे आते हैं और बाद में सब घालमेल हो जाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में इनको विकास क्यों दिखता है, बाद में क्यों नहीं दिखता? करे तो पूरे साल करे ना। कोई भी पार्टी है, शुरू से आप देख लीजिए, 1999 से ले लो, पहले ले लो, आगे ले लो, पीछे ले लो, हमेशा विकास के मुद्दे पे आते हैं कि मैं आऊँगा विकास दूंगा। अच्छा, तो मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल रहा, कैसा लगा आपको? कितना काम? ये पार्टी पॉलिटिक्स, सहमत? ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती है। जनता को इससे कुछ नहीं लेना देना। चाहे मोदी जी आए, चाहे कोई दूसरा आए, कोई तीसरा आए, आते जाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगा, कितना दिखा विकास? तो आपकी जेब का देखो, आपका कितना हुआ है। मैं मेरी जेब का देखूंगा, मुझे मेरा लगेगा, आपको आपका लगेगा।